Shyam, over to you. थैंक यू बसनैया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अब इंडिया में हूँ, मदुरई में। तो हमारा प्लान को मैं विजिट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं कल सुबह आया था, तो मैंने यूएसए आया था, तो मैंने सोचा कि आज आज आपसे डिस्कस करूँ कुछ, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था कल। तो मैं मिस किया उस दिन का नाम है वर्ल्ड डायबिटीज डे। इतना महत्वपूर्ण है हम इंडियंस को। तो इस विषय के बारे में मैं कुछ जरूरी इंसाइट शेयर करना चाहता हूँ। डायबिटीज जो मिलियंस लोगों को इफेक्ट करता है, मेनली दो फॉर्म में आती है, आपको पता होगा, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज तब होता है जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करने बंद कर देती है, बिकॉज वो जेनेटिक्स होते हैं ज्यादातर। जबकि टाइप 2 को कैरेक्टराइज किया जाता है बॉडी की इंसुलिन की प्रति इनसेंसिटिविटी या उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप करने से। इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस ब्लड ग्लूकोज को इनएफिशिएंटली यूज करने की वजह बनती है, जो ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन प्रोडक्शन भी रिड्यूस होता है। तो ये है, आपको पता है, टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर से हमारे लाइफस्टाइल कंडीशन, लाइफस्टाइल डिसीज है। हमारी लाइफस्टाइल देखिए, हमारे फूड हैबिट्स, हमारे एक्सरसाइज हैबिट्स, हमारे एनवायरमेंटल, सब मिलकर टाइप 2 डायबिटीज में इम्पैक्ट आता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक हैं, जहां उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है, लेकिन अभी डायबिटिक लेवल तक नहीं पहुंचा है। लेकिन 10 साल के अंदर रिसर्च ने दिखाया है कि 10 साल के अंदर अगर हम प्रिकॉशन नहीं किए, हमने ये वार्निंग नहीं सुना, तो वो प्री डायबिटिक इंडिविजुअल डायबिटीज में बदल सकता है। तो प्री डायबिटीज हमारे लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। तो आपको पता है, सबको पता होगा कि डायबिटीज से सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज, विजन लॉस और न्यूरोपैथी। इसीलिए इस कंडीशन को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आज इसके बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि 3 स्टडीज है जो आज अगस्त में और अक्टूबर में आया था। मैं इसके बारे में जरा 2 मिनट लूंगा आपसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज है। तो सबको पता है कि डाइट और डायबिटीज के बीच में बहुत संबंध है। आज इस स्टडीज हमें और कुछ इंसाइट देंगे इसके से। तो एक स्टडी ने, जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी है, उसमें पता चला कि रेड मीट का हाई कंजम्पशन, रेड मीट जो बहुत सारे हैं ना, जहाँ ऑल द बिग एनिमल्स से रेड मीट आते हैं, उसके हाई कंजम्पशन, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, जैसे कि हम उसका कहीं प्रोसेस मीट मिलते हैं दुकान में, और जो अनप्रोसेस्ड हो, और टाइप टू डायबिटीज डेवलप करने के रिस्क 62% तक बढ़ा देते हैं। 62%। उल्टा अगर डेली एक सर्विंग रेड मीट को नट्स या लेग्यूम से रिप्लेस किया जाए, तो इसके रिस्क 30% तक कम किया जा सकता है। देखो, रेड मीट का इतना नेगेटिव इफेक्ट है हमारे बॉडी पर। फिर दूसरा स्टडी क्या है, वो तुलेन यूनिवर्सिटी में किया था अक्टूबर में। वो मेयो क्लिनिक नाम के जर्नल में पब्लिश किया था। उन्होंने क्या फाइंड किया, मुझे भी बहुत शॉक हो गया सुनकर, क्योंकि उन्होंने बताया कि सॉल्ट इनटेक और डायबिटीज का बहुत गहरे संबंध है। तो उन्होंने 4 लाख एडल्ट्स को सर्वे किया, और उन्होंने क्या फाइंड किया कि टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करने का रिस्क बढ़ता है जब हम जो लोग हर वक्त, मुझे हर डिशेस में सॉल्ट चाहिए, उन लोगों की डायबिटीज का रिस्क 39% तक
ज्यादा रिस्क करते हैं, उसके रिस्क बढ़ते हैं 39%। ओके, सो सॉल्ट और रेड मीट अवॉइड करना एक इम्पोर्टेंट गोल है। फिर इंडिया में एक स्टडी हुआ था, उसका नाम है स्टार। उन्होंने डॉक्टर्स को लिया और ऑर्डिनरी पब्लिक को लिया और ये इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस में पब्लिश किया अगस्त 2023 में। तो उन्होंने देखा जो पार्टिसिपेंट्स ने एक स्पेसिफिक हाई फाइबर सप्लीमेंट कंज्यूम किया, हाई फाइबर सप्लीमेंट के, उन्होंने बेहतर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हुआ, उनका वेट लॉस हुआ और ज्यादा सटाइटी, क्योंकि उनको भूख नहीं लगा, सटाइटी रिपोर्ट किया जिसने कंपेयर टू जो ये जो सप्लीमेंट नहीं कंज्यूम किया। तो इसका मतलब है कि हाई फाइबर की कोई सप्लीमेंट या फूड लेने से आपका किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल और वेट का सब इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो ये फाइनेंस डाइट के डायबिटीज को मैनेज और प्रिवेंट करने में इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करती है। चलिए इस नॉलेज के यूज करके अपने हेल्थ और वेलबीइंग के लिए इंफॉर्म्ड चॉइसेस करें। तो यही था मेरा आज का सोच। मैं जाने से पहले मुझे प्रीति को इन्वाइट करना चाहता हूँ। प्रीति यादव है हमारे प्रस्तुत हेड ऑफ